सो हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हर हर महादेव दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस ब्लॉग में आपको ये बताने वाली हूँ कि आप जब भी लाइव स्ट्रीमिंग करिए तो उन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप यूट्यूब की गाइडलाइंस के हिसाब से लाइव को नहीं चलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और यूट्यूब आपके लाइव को बंद भी कर सकता है। और अगर बार बार स्ट्राइक आती है तो शायद आपका चैनल भी डिलीट हो सकता है। तो इस ब्लॉग में बने रहिए एंड तक, फिर मैं बताती हूँ आपको कि लाइव में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। हमारे जो न्यू क्रिएटर्स हैं, न्यू यूट्यूबर हैं, वो सब तो लाइव ऑन करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान उनको क्या नहीं करना चाहिए। और कई बार मेरे नॉलेज में कई ऐसे चैनल हैं, 4 से 5 ऐसे चैनल हैं जिनका यूट्यूब ने स्ट्राइक कर दिया था और लाइव को बंद कर दिया है। लाइव को 90 डेज़ के लिए बंद किया हुआ है। और आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, मैं भी इस दिक्कत का सामना कर चुकी हूँ। पहले जब मैं लाइव ऑन कर रही थी तो सेम यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी। मैंने भी गाइडलाइंस का ध्यान नहीं दिया था, जिस वजह से कि मेरा जो लाइव था वो यूट्यूब ने बंद कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचानी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि लाइव स्ट्रीमिंग करते वक्त हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, लाइव स्ट्रीमिंग करते समय तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आप किसी भी बच्चे को, जो छोटा बच्चा है वो आपके सामने, अगर आपके साथ बैठकर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका लाइव ऑन है और वो बच्चा अकेले बैठा हुआ है तो यूट्यूब तुरंत उस लाइव को विदिन 5 मिनट्स में बंद कर देगा और फिर उसके बाद वो 90 डेज़ के लिए या 1 मंथ के लिए उस पर स्ट्राइक लगेगा। क्योंकि 90 डेज़ का था तो मेरा 1 मंथ में ही क्लियर हो गया था, तो इसलिए मैं 2 बातें कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, उस चीज़ को मैं फेस कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने आप तक ये जानकारी पहुँचाई है। आगे कई गाइडलाइंस हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए। बच्चों के लिए तो कई गाइडलाइंस है। बच्चों के लिए गाइडलाइंस इसलिए भी यूट्यूब ने दिया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब में बहुत तरीके की जो है लाइव चलती है जो बच्चों के लिए सही नहीं है। तो ये बच्चों के सेफ्टी के लिए ही ये सारी गाइडलाइंस दी गई है। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि लाइव में बच्चों को कभी भी नहीं लाएं। अगर साथ में बैठे हैं, अगर बच्चे का चैनल है, बच्चा वीडियो बनाता है और उसको चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट करना है तो पेरेंट्स, उनके माता पिता बैठ सकते हैं या कोई बड़ा गार्जियन है उनके साथ बैठकर वो लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता है। लेकिन अगर वो बच्चा जो है अकेले लाइव स्ट्रीमिंग करता है तो यूट्यूब तुरंत उस लाइव को बंद कर देगा और लाइव आपका 90 डेज़ के लिए भी बंद हो सकता है। अगर बच्चा बार बार ये काम करता है कि मान लीजिए लाइव आपने किया, फिर मेल वगैरह करके आपने वापस से लाइव ऑन किया और फिर से आपने वही गलती की, तो अगर आपने फिर से वही गलती दोहराई है तो आपका चैनल जो है डिलीट भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इन बातों का ज़रूर ध्यान दीजिएगा लाइव स्ट्रीमिंग करते वक्त कि कभी भी बच्चे को अकेले भी आप लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए नहीं बैठाइए। दूसरी चीज़ है ये है फ्रेंड्स, बच्चा अगर न्यूड है, अगर कपड़े नहीं पहन रखा है तो भी लाइव आपकी बंद हो सकती है, आप पर स्ट्राइक आ सकता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि लाइव अगर आप चला रहे हैं और कोई छोटा बच्चा है जो न्यूड है, कपड़े नहीं पहन रखे हैं, तो कभी भी उसको सामने, लाइव के सामने नहीं दिखाइए। ये भी गाइडलाइंस के खिलाफ है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके चैनल पे स्ट्राइक आ सकती है। तीसरी बात यह है फ्रेंड्स कि आप कभी भी छोटे बच्चों को मारते पीटते हुए लाइव में नहीं दिखा सकते हो। अगर आप छोटे बच्चों को मारते पीटते हुए दिखा रहे हो तो भी यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है और आपका जो लाइव है बहुत जल्दी ही बंद कर दिया जाएगा। और हमेशा आप ये ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है कि इरिटेशन होती है, बच्चे ने कोई बदमाशी की और पेरेंट्स ने मार दिया, तो वो सब चीज़ें आप बिल्कुल भी मत दिखाइए लाइव में, क्योंकि यूट्यूब इन सब चीज़ों के खिलाफ है। और हमेशा वो ये बोलते हैं कि किड्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो लाइव में आपको ज़्यादा नहीं दिखानी है ना। तो इन सब चीज़ों का फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। और वो बच्चों की जो उम्र उन्होंने रखी हुई है, जो क्राइटेरिया है, वो 16 ईयर्स के कम के बच्चों का है। अगर वो बच्चा 16 ईयर्स से ज़्यादा का है तो वो लाइव कर सकता है। तो ये हर एक चीज़ जो है यूट्यूब ने गाइडलाइंस, जब भी आप यूट्यूब ऑन करेंगे तो लर्न मोर पर जाएंगे तो वहाँ पे सारी डिटेलिंग है गाइडलाइंस की। तो उन सब गाइडलाइंस को आप लोग ध्यान दीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप हमेशा जो है लाइव स्ट्रीमिंग करिए।
फ्रेंड्स एक चीज़ और है कि जब भी आप लाइव करते हो तो कभी भी आप नफ़रत नहीं फैलाओ, किसी भी विशेष इंसान के प्रति नफ़रत नहीं फैलाओ, या आपका सामाजिक उत्पीड़न हो या कोई भी बात हो, किसी भी तरीके की किसी की भावनाओं को आहत करने वाली बात कभी भी आप लाइव में नहीं करो। अगर ऐसा यूट्यूब ने देखा कि आपकी लाइव में ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि समाज से रिलेटेड या जातिवाद से रिलेटेड किसी भी तरीके की आपके लाइव में बात होती है, तो भी आपके लाइव में स्ट्राइक आ सकती है और आपका लाइव बंद कर दिया जा सकता है। तो इन सब बातों का फ्रेंड्स ध्यान देकर ही लाइव ऑन करना चाहिए। और एक चीज़ और है फ्रेंड्स, जब भी हम लाइव ऑन करते हैं तो कभी कभी लाइव में बहुत अच्छे फ्रेंड बनते हैं, बहुत अच्छे जो है ऐसे एज अ फैमिली मेम्बर टाइप के भी बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुश्मन भी बन जाते हैं। उनको हमारी लाइव नहीं पसंद आती है या फिर वो हमें नहीं पसंद करते हैं, तो ऐसा भी कुछ होता है। तो कुछ लोग ना रिपोर्ट कर देते हैं लाइव को। अगर वो रिपोर्ट करते हैं तो लाइव, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट अगर किया है, अगर आपने सच में लाइव में कुछ गलत किया है तो यूट्यूब पहले आपकी लाइव को चेक करेगा, देन उसके बाद ही उस पर कुछ एक्शन लेगा। ऐसा नहीं है, कुछ लोग बदमाशी में भी रिपोर्ट कर देते हैं लाइव को, तो इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। आप लाइव को हमेशा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर चलाते हो तो लाइव आपकी कभी नहीं बंद होगी और आप अपना वॉच टाइम बहुत ईजिली ही कंप्लीट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इन सब बातों का आप ध्यान रख कर ही हमेशा लाइव को चलाइए, है ना। बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, पर्सनली जानती हूँ, जिनके लाइव बंद हुई है इन्हीं सब रीज़नों से। तो क्या आप इस प्रॉब्लम को फेस किए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा है प्लीज़, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। और लाइव को हमेशा जितने भी न्यू मैंने अभी लाइव से रिलेटेड एक और ब्लॉग बनाया था तो उसको भी आप लोग जाकर देखिए, उसमें भी काफ़ी डिटेलिंग है कि लाइव की सेटिंग्स क्या क्या ऑन होती है और कैसे हम लाइव करते हैं। तो फ्रेंड्स हमेशा ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लाइव स्ट्रीमिंग अगर हम कर रहे हैं तो सारी गाइडलाइंस को आप फॉलो करिए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइव को चलाइए। लाइव चलाने में आपको फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक और बात फ्रेंड्स, आप लाइव में कभी भी कॉपीराइट कंटेंट बिल्कुल भी नहीं चलाना। जैसे कि हमने किसी का और का गाना लगा दिया है, ठीक है, या फिर टीवी में गाना चल रहा है और मेरी लाइव ऑन है, उस पर भी कॉपीराइट आता है लेकिन बंद नहीं होता, लेकिन उस पर कॉपीराइट आता है। लेकिन अगर आपने गाने का पूरा वीडियो लाइव में दिखा दिया है तो आपका लाइव तुरंत बंद हो जाएगा। या फिर कोई टीवी शो है उसके कुछ क्लिप्स आपने लाइव में दिखा दिए, या फिर आप मूवी के कुछ क्लिप्स अगर आपने दिखा दिए लाइव में, तो भी आपका जो लाइव है तुरंत यूट्यूब बंद कर देगा और स्ट्राइक आ जाएगी आपके चैनल पर। तो इन सब बातों का फ्रेंड्स ध्यान दीजिए। लाइव में कोई गाली गलौज नहीं करिए, किसी तरह की ऐसी बातें नहीं करिए कि जिससे कि कोई आहत हो। हमेशा इन सब बातों का आप ध्यान दीजिए लाइव में। तो आज मैंने आपको इस ब्लॉग में सारी बातें क्लियर कर दी हैं कि आपको लाइव में क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो आप गाइडलाइंस के हिसाब से आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को कंप्लीट करिए और 4000 घंटे का वॉच टाइम जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए। चैनल मोनेटाइज होने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई। और फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि उन लोगों को भी पता चले कि जो लाइव करते हैं उनको क्या चीज़ लाइव में नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।